प्रदूषण से देश भर में हर साल 33,000 मौतें हो रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन शहरों की हवा खराब है उसमें अब ऐसे शहर भी शामिल हैं जिन्हें काफी साफ हवा के लिए जाना जाता है। लिस्ट में वाराणसी और शिमला भी शामिल हो गया है। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही फिर प्रदूषण बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत के 238 शहरों के AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में राजधानी दिल्ली देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। लेटेस्ट के आंकड़े आपको बता दें इतने चौंकाने वाले हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को नोटिस जारी किया है। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि जहरीली हवा में मौजूद बारीक कण PM 2.5 बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। ये कई बीमारियों को जन्म देता है और पहले से सांस और दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को उनकी हालत और बिगाड़ता है। देश के कुछ खास शहरों में प्रदूषित हवा के कारण बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी उन शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। गाड़ियों का धुआं है, औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं और निर्माण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये सब मिलकर हवा को प्रदूषित बना रहे हैं। नतीजा हवा जहरीली हो रही है। रिसर्च कहती है सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर पूर्वी दिल्ली, लुधियाना और पंचकुला में देखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषित हवा में मौजूद महीन कण यानी PM 2.5 सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं। यहाँ से ये फेफड़े तक अपनी पहुंच बनाते हैं। कुछ ब्लड में भी पहुंचकर पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं PM 2.5 प्रति सेंसिटिव होती हैं। यही वजह है कि इसका सबसे ज्यादा असर इन लोगों पर होता है। ये सांस की बीमारी का कारण बनते हैं, हृदय रोगों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ब्रेन से जुड़ी बीमारियों की वजह बनते हैं। रिसर्च करने वाले शोधकर्ता कृष्ण भार्गव के मुताबिक देश में हवा की गुणवत्ता मानकों के नीचे है। इसका असर हम देख रहे हैं कि वो चिंताजनक है। शोधकर्ताओं ने जिन हिस्से में हवा के नमूने लिए थे 2008 और 2019 के बीच वहां 36 लाख मौतें हुई हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन कणों के उच्च स्तर वाले हिस्से में 48 घंटे से भी कम समय तक रहने से इंसान की उम्र पर नकारात्मक असर पड़ता है। वर्तमान हालात देखें तो दिल्ली NCR के कई इलाकों में AQI 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। प्रदूषित हवा बढ़ने से सांस की बीमारी के मरीजों की संख्या में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय सांस से जुड़ी दिक्कतों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। धर्मशिला नारायण के पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन राठी कहते हैं कि हवा में प्रदूषण बढ़ने के कारण सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। हालात ऐसे ही रहे तो दिवाली के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। ऐसे में लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे घर में और खिड़कियां और दरवाजों को घर के खिड़की और दरवाजों को बंद रखें, बेवजह ज्यादा बाहर ना निकलें और जरूरत पड़े तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। हो सके तो बच्चों और नवजात शिशुओं को घर में ही रखें। एयर प्यूरिफाई की मदद ले सकते हैं। शरीर में किसी भी तरह का बदलाव या लक्षण दिखने पर विशेषज्ञ से संपर्क करें। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।